सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत चीफ जस्टिस की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। गुज़िश्ता रोज अदालत ने लतीफ खोसा की जानिब से फौरी हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद की थी। 9 मई वाकयात में जेर हिरासत अफराद की तफसीलात फराम करने का हुक्म दिया था। वजीर आजम, वजीर दाखिला, वजीर दिफा और दीगर को नोटिस जारी किए। इस्लामाबाद के थाना तरनौल में दर्ज मुकदमे में असद उमर और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस को गिरफ्तारी से रोक दिया। 10 जुलाई तक पुलिस से रिकॉर्ड तलब कर लिया। एक 112 साल बाद टाइटैनिक मजीद 5 जाने ले गया। आबदोज कंपनी ओशियन गेट ने बहरे ओकियानूस में लापता आबदोज टाइटन के मुसाफिरों की मौत का ऐलान कर दिया। ओशियन गेट के मुताबिक उन्हें यकीन है टाइटैनिक देखने जाने वाली आबदोज के मुसाफिर अब नहीं रहे। इन्हीं मुसाफिरों के खोने का बेहद अफसोस है। सयाहती आबदोज में मौजूद 5 अफराद में पाकिस्तानी निजात बरतानवी कारोबारी शख्सियत शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान भी शामिल थे। टाइटैनिक फिल्म के डायरेक्टर जेम्स कैमरन कहते हैं, टाइटैनिक जहाज और टाइटन को पेश आए हादसे में मुमासलत पर हैरान हूं। लोगों को चाहिए वो इस वाकये से सबक सीखें। पाकिस्तान का आबदोज टाइटन के अफसोसनाक वाकये में दाऊद खानदान दीगर हलाक मुसाफिरों के अहले खाना से इजहार ताजियत। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहती हैं, आबदोज की तलाश के लिए कसीरुल कौमी कोशिशों को सराहते हैं। IMF इसाक डार की चिड़ बन गई। नून लीग के मईशत के जादूगर सवाल पूछने पर आपे से बाहर हो गए। वजीर खजाना ने IMF से मुज़ाकरात में नाकामी का गुस्सा सहाफी पर निकाल दिया। IMF से मुज़ाकरात में नाकामी क्यों है? रिपोर्टर के सवाल पर इसाक डार आग बगोला हो गए। पलटकर धक्का दिया, मोबाइल फोन पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया और गुस्से में सिक्योरिटी अमले को हिदायत की, इसका मोबाइल लेकर फेंक दो। सिक्योरिटी एहलकारों की सहाफी से मोबाइल छीनने की कोशिश। सहाफी शाहिद कुरैशी ने बताया, सवाल करने पर इसाक डार ने थप्पड़ भी मारा। सिक्योरिटी एहलकार दूसरी मंजिल तक मेरा पीछा करते रहे। 3 दिन पहले भी डार से सवाल पूछने पर सिक्योरिटी अमले ने सहाफी को धक्के दे दिए थे। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ केस, अदालती कार्रवाई का हुक्मनामा जारी। वजीर आजम, वजीर दाखिला, वजीर दिफा, वजारत कानून, अटॉर्नी जनरल, तमाम चीफ सेक्रेटरीज और आईजीज को नोटिस जारी। 9 मई के वाकयात में जेर हिरासत अफराद की तफसीलात फराम करने का हुक्म। कितने वकला, सहाफी, खवातीन और बच्चे सिविल और मिलिट्री हिरासत में हैं, तफसीलात दी जाएं। अदालती हुक्मनामा, लतीफ खोसा की जानिब से फौरी हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हर चीज का जवाब स्टे ऑर्डर से नहीं दिया जाता। अटॉर्नी जनरल साहब, वकला को हिरासा किया जा रहा है। एक वकील को 6 दिन तक अगवा रखा गया और एक को थाने ले गए। लतीफ खोसा के घर फायरिंग तक हो चुकी। समाअत आज फिर होगी। फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल के खिलाफ केस, 9 रुकनी बेंच पहली समाअत में टूट गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद बेंच से अलग हो गए। जस्टिस फाइज ईसा ने कहा, इस बेंच को बेंच तस्वुर नहीं करता। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस का फैसला होने तक जितने भी बेंच हैं गैर आईनी हैं। रात को कॉज लिस्ट में अपना नाम देखकर ताजुब हुआ। दरखास्त गुजार एतजाज हसन ने कहा, केस सुन लीजिए, आपका मौकफ दुरुस्त, लेकिन ये एक घर की मानंद है। जस्टिस ईसा ने जवाब दिया, एतजाज साहब, ये घर नहीं सुप्रीम कोर्ट है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हमने हल्फ और आइन के तहत ही बेंच बनाया। 2 जजेस ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की बुनियाद पर एतराज किया। इन्हें ये इल्म नहीं, अटॉर्नी जनरल ने इस केस में वक्त दिया है। क्या पता इस माह हुक्म इम्तना खत्म हो जाए। चीफ जस्टिस ने 7 रुकनी बेंच बनाकर केस की दोबारा समाअत जारी रखी। सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल्स के खिलाफ केस के लिए बेंच खिलाफ कानून बनाया गया। इसके फैसले की भी हैसियत नहीं रहेगी। सारी कार्रवाई बेमायने है। जब बेंच को ही नहीं मानते तो हम इसका फैसला क्यों मानेंगे? वजीर आजम के मुआवने खुसूसी इरफान कादिर की प्रोग्राम खबर मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। एतजाज हसन ने कहा,
जजेस से दरखास्त की कि आपके इदारे पर बाहर से हमला हो रहा है, इख्तिलाफात खत्म करें। राना सना और ख्वाजा आसिफ सुबह शाम जजेस को टारगेट कर रहे होते हैं। नवाज शरीफ ने माजी में जस्टिस सज्जाद अली शाह पर दबाव डाला था, जो रिकॉर्ड पर है। वाज़ेह बताना चाहता हूं, कुछ लोगों का मिलिट्री ट्रायल जरूर होगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब। लतीफ खोसा और एतजाज अहसन को सियासी मुसाफिर कह दिया। कहा, अदालत जाने वालों से कहता हूं, कुछ तो लिहाज करें, ये दोनों सियासी मुसाफिर हैं। एक की पैदाइश तो जुल्फिकार भुट्टो शहीद की पार्टी में हुई। सियासी मकासद के लिए मुल्क की इज्जत और वकार को चैलेंज न करें। वसाइल की मुनसिपाना तकसीम के लिए पॉलिसी मुरतब करना होगी। जब तक आलमी सतह पर मुआशी इंसाफ नहीं होगा, दुनिया खतरे से दो चार होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पेरिस न्यू ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट से खिताब। बोले, मौसमियाती तब्दीली के बायस पाकिस्तान को तबाहकुन सैलाब का सामना करना पड़ा। 3 करोड़ अफराद मुतासिर हुए। आलमी इदारे मदद करने के बजाय कहते हैं कर्ज ले लो, ये नाजायज है। वजीर आजम की IMF के MD से मुलाकात, वादे पूरे करने की यकीन दहानी करा दी। शहबाज शरीफ ने कहा, फंड्स के इजरा से मुआशी इस्तेहकाम और अवाम को रिलीफ में मदद मिलेगी। फ्रांसीसी सदर का नए आलमी मालियाती मुआहदे के मौके पर सरबराहान मुमलिकत के एजाज में इशाइया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की इशाइये में शिरकत के लिए एलिजे पैलेस आमद। सदर एमनुअल मैक्रोन और खातून अव्वल ने वजीर आजम का पुरतपाक इस्तकबाल किया।